Welcome dear students. Now in this lecture we are going to talk about some very important topic that is electromagnetic induction guys. ये चैप्टर मुझे याद है जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था कुछ महीनों पहले 12th स्टैंडर्ड में 12th फिजिक्स में ये चैप्टर है. बहुत बढ़िया चैप्टर है. बहुत सारी चीजें वहां पे डिटेल में दी गई है उसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में. तो वहां पे लेंजेस लॉ पढ़ेंगे, रिएक्टेंस पढ़ेंगे, कैपेसिटिव, इंडक्टिव वगैरह वो सब, ट्रांसफॉर्मर वगैरह पढ़ेंगे. ठीक है, आप लोग देखते हो ना कभी अपना जो बिल्डिंग के बाहर दो ऐसे बड़े घर होते हैं, ठीक है, उसमें एक में होता है जनरेटर और एक में होता है ट्रांसफॉर्मर. तो वो सब चीजें आगे देखेंगे आप कभी जाके 12th 11th में अगर साइंस लिया तो. फॉर नाउ वी आर डिस्कसिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. गाइस मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल दे देता हूं दैट डीसी मोटर के टाइम पे व्हाट वी लर्न द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. वो डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या है? The electric current will flow through the coil. Same thing is over here. Okay, the electric current will flow through the coil, and because of that electric current, the coil will rotate, and you will get some movement of the coil. Means what? You are getting the mechanical energy. Here, in the motor case, you are converting the electrical energy into the mechanical energy. That was about your motor. But guys, the generator is quite opposite that of your motor. Now, we will not directly go to the generator, but we will see first of all very basic concept, that is EMI, electromagnetic induction, which is necessary to study that concept of generator. So मैं थोड़ा EMI के बारे में आपको बता देता हूँ. देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक सोलेनॉइड है एंड ये उसके सामने एक कॉइल है. अभी आपको कॉइल का मतलब समझा रहेगा. अरे वायर ले लो, वायर को ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में मोड़ दो तो बन गया आपका कॉइल. और यहाँ पे जो लगाया है दैट इज योर सेंसिटिव गैल्वानोमीटर. तो गैल्वानोमीटर ये तीन लोग होते हैं, ठीक है, गैल्वानोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर. वोल्टमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, गैल्वानोमीटर जो करंट एमीटर जो करंट मेजर करता है. गैल्वानोमीटर को आप एज अ एमीटर और एज अ वोल्टमीटर दोनों भी आप यूज कर सकते हो. इसका कंस्ट्रक्शन भी आपको मिलेगा मेरे ख्याल से हम लोग के इंजीनियरिंग में भी था फर्स्ट ईयर में, बीडब्ल्यू चैप्टर, बीडब्ल्यू सब्जेक्ट में, ठीक है, एंड ऑब्वियसली आपके 11th 12th में भी उसका थोड़ा बहुत पार्ट है. एनीवेज, तो व्हाट वी हैव डिस्कस ओवर हियर, आपको पता समझा कि अभी क्या है यहाँ पे, ठीक है. मैं बता रहा हूं पहले क्या होगा. गाइस दिस सोलेनॉइड इज ओवर हियर. नाउ वी हैव डिस्कस्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, राइट. लेट मी गिव अ शॉर्ट रिकॉल. ऑलराइट गाइस, नाउ लेट्स सी अगेन. सपोज ये जो है आपका ये एक लूप है, ठीक है. तो ऐसे असंख्य लूप आपके सोलेनॉइड में रहेंगे, बराबर. तो मैं आपको एक लूप का बता देता हूं, तो वही लॉजिक आपको उन असंख्य लूप्स के लिए लगाना पड़ेगा, ठीक है. तो बात सुनिए मेरी कैसी है ये. सेम मैं इस डायग्राम के साथ रिजेंबल करने की ट्राई करूंगा, ठीक है. सो कैन यू सी दिस इनलेट ओवर हियर, दिस है ना. Can you see this inlet over here? So from this the current will move or current will enter into the first loop, right? Now you see you have to apply the right hand thumb rule, right? Which will give you the direction of current, so direction of magnetic field. Why? Because what we have said at that time, every current carrying conductor will create magnetic field around itself, and the direction of magnetic field can be given by right hand thumb rule, where the thumb will show the direction of current and the curled fingers will show the direction of magnetic field. So either your direction, you see current का direction क्या हो सकता है, या तो up, या तो down, या तो right, या तो left. कर्ल फिंगर जो होते हैं उनका डायरेक्शन क्या हो सकता है, मैंने बताया था, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज. आपको क्लॉक करता है कैसे घूमता है, तो ये डायरेक्शन हो गया. अभी शायद से आपको कैमरे में उल्टा दिखता रहेगा, मे भी चेक कर लो बेटा एक बार. कि अगर सपोज जैसे क्लॉक ऐसे घूमता है, ठीक है. सो दिस इज योर, अगर मैं यहाँ पे क्लॉक हूँ, ये कांटा ऐसे घूमेगा ना, टक 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 करके. सो दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये आप दो डायरेक्शंस याद रखिए. अभी यहाँ पे आपका करंट एंटर कर रहा है, राइट. नाउ करंट एंटर कर रहा है, करंट अभी ऊपर जा रहा है. मैं 4 पॉइंट दिखाऊंगा, टोटल 4 पॉइंट. नाउ इन दिस आर्म पर्टिकुलरली द करंट इज गोइंग अपवर्ड. अजान शुरू हो गया, ऑलराइट. नाउ गाइस you see the current is moving upward in this arm particularly. So if I consider this section, so right hand thumb rule will apply like this way, right, and the curl fingers, if you can see this way, if the curl fingers like this way, right,
Alright, now the current is moving upwards, so I will hold like this way, and this thumb will show the direction of current. However, this curved fingers will show the direction of magnetic field. Means you see the magnetic fields are moving like this, you know. ये साइड जा रही है, मेरे राइट हैंड साइड जा रहे हैं, ठीक है. ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे द मैग्नेटिक लाइंस आर गोइंग राइट हैंड साइड, ठीक है. यहाँ पे अभी करंट घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, सो आई विल अप्लाई लाइक दिस वे, ठीक है. ये आप अप्लाई करेंगे ऐसे. सो दिस विल, मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, चेंज नहीं करना, ठीक है. दिस विल, द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्व फिंगर्स ये ऐसे है ना, ऐसे है, ठीक है. अगेन द मैग्नेटिक लाइंस आर गोइंग टू माय राइट हैंड साइड. अभी देखिए नीचे आ रहे करंट, इस में नीचे आ रहे, सो नीचे आ रहे, एंड ये देखिए एक ही झपटा मारा. सो अगेन द मैग्नेटिक लाइंस आर गोइंग इनसाइड और टू माय राइट हैंड साइड. अभी अंदर वाले लूप में भी ये कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है. ये वाले लूप में भी मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है. चलो ये देखिए, दिस इज द, नाउ at this point the current is entering into the second loop. So this is the second loop and this curl finger. So again the magnetic line is going to the right hand side. So अगर आप एक चीज देखोगे यहाँ पे, यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो, आपके मैग्नेटिक लाइंस ये साइड जा रहे हैं. मीन्स व्हाट, फ्रॉम दिस पॉइंट और एट दिस साइड दे आर जनरेटिंग, ठीक है. एंड ये लाइंस ऐसे जनरेट होंगे, राइट. एंड जहां पे आपके सब लूप खत्म हो गए, सपोज ये आपका लास्ट लूप है, लास्ट लूप, तो मैग्नेटिक लाइन जहां से जनरेट हुए थे फिर उस लास्ट लूप में आपके एंटर होंगे, मतलब टर्मिनेट होंगे, ठीक है. सो इन दिस वे दिस पार्ट राइट हैंड साइड विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल, लेफ्ट हैंड साइड विल एक्ट एज अ साउथ पोल. वही मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है. ऑलराइट, सो हियर now this solenoid is acting like a magnet. Now guys, what will happen? अभी मेरा स्टेटमेंट सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज अराउंड द कॉइल और एसोसिएटेड विद कॉइल. मतलब क्या है, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं कॉइल के आजू बाजू है, कॉइल तक उसका प्रभाव पहुंचा हुआ है. सो हम लोग इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में ये बोलेंगे, द magnetic field of solenoid is associated with coil, is associated with coil. मतलब सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव कॉइल तक पहुंचा हुआ है, कॉइल के इर्द गिर्द है, कॉइल के आजू बाजू है. इन दिस केस व्हाट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? करंट विल सडनली इंड्यूस इन कॉइल. इस कॉइल में पहले करंट था नहीं, क्या है देखिए, सिर्फ कॉइल लगा दिया है और गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, बैटरी है नहीं. बट इन दिस कॉइल द करंट विल सडनली इंड्यूस, सडनली करंट वहां पे आ जाएगा. कैसे? करंट विल सडनली इंड्यूस इन द कॉइल. हाउ? और सो वी कैन से व्हाई, बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल. तो ये जो कॉइल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब वो चेंज हो जाएगा, मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. दिस ऑल थिंग्स यू विल बी लर्निंग इन द 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड साइंस. अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा कि थोड़ा समझने के लिए मैं आपको मैथमेटिकल वैल्यू में खिलवा रहा हूं, ठीक है. तो यहाँ पे जो मैंने टेस्ला लिखा है, ठीक है, दैट इज योर फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज योर फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है. तो क्या हुआ, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा सपोज. तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अराउंड है, तो ये फील्ड पहले था 5 टेस्ला, फिर बन गया 2 टेस्ला. तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसका चेंज हुआ, इसका चेंज हुआ मतलब इसके आजू बाजू का भी चेंज हुआ. एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल, द करंट विल इंड्यूस इन द कॉइल. दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नहीं समझा? आप इसे देखते हैं. कॉइल इज देयर, magnet is there, we are using the solenoid as a magnet and some magnetic field of solenoid is associated with the coil. इसका प्रभाव वहां तक पहुंचा हुआ है. तो क्या होगा, पूरा हिंदी लेता हूं.
तो कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। कॉइल में करंट, कुछ सोर्स नहीं है, कुछ बैटरी नहीं लगाया है, सिर्फ कॉइल है, गैल्वानोमीटर है, ठीक है। वो भी गैल्वानोमीटर क्यों लगाया है? इन ऑर्डर टू शो और इन ऑर्डर टू इंडिकेट कि यार हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इज गेटिंग इंड्यूस, राइट। देखिए दो चीजें, एक तो आपका मैग्नेट है, एक तो आपकी कॉइल है। मैंने क्या बोला? करंट विल इंड्यूस इन द कॉइल कब? जब मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल विल चेंज। एंड कॉइल के अराउंड किसका मैग्नेटिक फील्ड है? सोलेनॉइड का। तो अल्टीमेटली जब सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो कॉइल के अराउंड का भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा एंड उसके वजह से कॉइल में सडनली करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट प्रकट हो जाएगा, ठीक है। ये दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वी आर अगेन मूविंग इनटू अ लिटिल डीपर मैनर। सो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये क्यों हुआ है? सब कारण, सबका कारण एक ही है, क्या? द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। तो वो कैसे पॉसिबल है? देयर आर टू वेज इन विच वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। हाउ? फर्स्ट वे, चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। अगर सोलेनॉइड में से करंट जा रहा है 3 एम्पियर, बराबर, पहले स्टेज में, तो एक सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अगर मैंने करंट कर दिया 3 एम्पियर से 5 एम्पियर, तो गाइस जितना करंट ज्यादा फ्लो होगा उतना इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा फैलेगा और ज्यादा इंटेंसिटी रहेगा उसका, राइट। सो मोर मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर। तो अगर मैंने सोलेनॉइड में से पास होने वाले करंट का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज, चेंज का मतलब क्या होता है? या तो मैं करंट का वैल्यू इंक्रीज करूं या तो करंट का वैल्यू डिक्रीज करूं, दोनों ही वजह से सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज। देयर इज अ सेकंड वे ऑफ चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। हाउ? चेंज इन पोजीशन ऑफ सोलेनॉइड। अगर आप सोलेनॉइड को कॉइल के पास या कॉइल से दूर लेके जाओगे, कॉइल के पास या कॉइल से दूर लेके जाओगे, तो क्या होगा? कॉइल के अराउंड का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकता है। अगर सोलेनॉइड को पास में लेके गए, सो मोर मैग्नेटिक फील्ड विल बी अराउंड द कॉइल, राइट। अगर सोलेनॉइड को आप पीछे लेके गए तो उतना मैग्नेटिक फील्ड कॉइल तक पहुंच पाएगा नहीं। मतलब सोलेनॉइड को पीछे लेके गए तो द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल विल चेंज और डिक्रीज। पास में लेके गए तो इंक्रीज, बराबर है, बराबर है, ठीक है। ये हो गया इसका बात। चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट, करंट को इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा इसका, और इसका इंक्रीज हो जाएगा तो इसके अराउंड का भी इंक्रीज हो जाएगा। करंट को डिक्रीज किया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, और इसका डिक्रीज हो जाएगा तो इसके अराउंड का भी डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सो आई होप गाइस वो स्टेटमेंट आपको समझा रहेगा कि किसी कॉइल में करंट कब इंड्यूस होगा? जब उस कॉइल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा किसी कारण, या कोई मैग्नेट होगा या वो खुद किसी मैग्नेटिक फील्ड में होगा। कौन? कॉइल। तभी जाके कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। तो इस प्रिंसिपल पे अपने को पूरा कंसेप्ट ले लेना है, दैट इज योर एसी जनरेटर। जनरेटर का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, मोटर का अपोजिट है जनरेटर। मोटर विल टेक द इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट विल कन्वर्ट इट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, मींस व्हाट, सम मूवमेंट्स ऑफ द प्रोपेलर और द मूवमेंट्स ऑफ द wheel we can say, or any turbine or something like that, fan or this will be there, okay, means basically movement of the coil, ठीक है। but generator is what, we will convert, उल्टा अपोजिट कर दो, वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया था तभी जाके कॉइल घुमा था, यहां पे हम लोग कॉइल घुमाएंगे, जनरेटर में हम लोग कॉइल घुमाएंगे और इलेक्ट्रिक करंट अपने आप जनरेट होगा। अपोजिट समझ में आ रहा है आपको? इलेक्ट्रिक करंट आया और घुमाया मोटर के केस में, जनरेटर के केस में हम लोग ने घुमाया और इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करके दिया, प्रोड्यूस करके दिया। बात समझ रही है? कंस्ट्रक्शन क्या और मुड़ते गाइस। नाउ हियर आप देखोगे कि कंस्ट्रक्शन इज विच इज वेरी सिमिलर टू द मोटर। एक डिफरेंस है और जो कि इसको अलग कर देता है, दो डिफरेंस एक्चुअली। हियर इट इज अ नॉर्थ पोल साउथ पोल, मींस व्हाट, बात पक्की है, बात पक्की है कि अपना कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। Means what? There will be certain magnetic field. You can see this blue lines over here.
You can see the blue lines over here. So they are passing from North Pole. Like I told you, the magnetic lines will generate from North Pole and terminate to the South Pole. So guys, magnetic lines अभी जा रहे हैं means what? There is a certain magnetic field which is associated with this coil A, B, C, D. जो मैंने दिया है, suppose 5 Tesla is the magnetic flux density around the coil. देखिए कुछ चीजें होती है guys कि magnetic flux होता है which gives you the idea the number of lines which are passing. Okay, number of lines which are passing over the coil or over the some area, through the some area. ठीक है, ये हो गया coil है अपना. ठीक है, और मैं बता देता हूं आपको, this S1 आपको दिख रहा रहेगा and S2 आपको दिख रहा रहेगा. यहाँ पे भी आपका फुल रिंग है. मोटर में क्या था पता है ना आपको? स्प्लिट रिंग था. यहाँ पे आपका एक फुल रिंग है S1 and S2. Now you will see always this one thing people. देखिए AB का कनेक्शन देखिए मैंने कैसे बनाया है. आपको बुक में जो डायग्राम दिया है ना, आपको बहुत अच्छी तरीके से कंफ्यूज करने वाला है. ठीक है, क्योंकि बच्चों को समस्या नहीं कि वो इसका कनेक्शन कहाँ पे लगाया है. इसके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि एबी का देखिए आप कनेक्शन देखिए, अंदर से होके वो कनेक्टेड है स्प्लिट रिंग S1 को. ठीक है, और फिर कनेक्टेड है C1. S1 इज कनेक्टेड विद द स्टेशनरी कार्बन ब्रश C1. आप याद रखिए ये जो रिंग S1 और S2 है, these are two things. S1 and S2, these are conducting rotating rings. Conducting rotating rings मतलब जैसे कॉइल मूव होगा वैसे रिंग भी मूव होंगे और रिंग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करेंगे. ये आप बात याद रखिए. ठीक है, तो गाइस एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि AB will be always in touch with ring S1. CD will be always in touch with ring S2. बात समझिए पक्का. ठीक है, कार्बन ब्रशेज है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है आपका. Guys, you can see over here, I have shown the rings over here. This is your S1 and that is your S2. The red one is S1, brown one is S2. If you can see carefully, मांगेगा AB आर्म जो दिख रहा है आपको, AB आर्म जो कि मेरे साइड है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे दिख रहा है. So AB is always in connect with the S1. And you can see the CD arm, यहाँ पे CD है, it is connected with the S2. अभी मैं आपको एक घुमा के बताता हूँ. जैसे देखिए ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल कहाँ पे हो सकता है आपकी, सपोज यहाँ पे पकड़ लो ना कि यहाँ पे आगे पवन चक्की का जो चक्का होता है, ब्लेड होता है, वो ब्लेड है एंड वो चक्का इस कॉइल को घुमाने वाला है. तो देखिए कैसे घूमेगा. चित्रांश देखिए दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी हियर. नाउ दिस इज योर AB. ठीक है, ये यहाँ पे एंड दिस इज योर CD. तो ये AB जो रहेगा यहाँ से आपके S1 को कनेक्ट, मैं अभी अंदर डाल रहा हूँ. ठीक है, देखिए ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है, ये गया अंदर, देखिए आपको समझ सकते हैं. नाउ AB कनेक्ट हो गया S1 के साथ, CD कनेक्ट हो गया ब्राउन वाले S2 के साथ. अभी देखिए पवन चक्की घूमेगा तो ये कैसे घूमेगा आप देख सकते हैं. देखिए ठीक है, तो AB जो आर्म है वो S1 में ही घूम रहा है, AB S1 के अंदर घूम रहा है और CD जो है आप देख सकते हैं कि S2 के अंदर घूम रहा है. ठीक है, ये बात समझ में आई आपको. ओके, दिस टाइप ऑफ रोटेशन विल बी देयर. ओके, सो गाइस द क्वेश्चन इज दैट कि द कॉइल व्हिच वाज ओवर हियर. ठीक है, तो कॉइल के अराउंड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, और वो चेंज कब होगा? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल. तो मैंने यहाँ पे आपके लिए दिया है, देखो कि सिंस दिस कॉइल वाज इनिशियली पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा एंड कॉइल ऐसे रहेगा, तो वो पैरेलल है. ठीक है, सो नाउ इसके अराउंड का मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करें? बाय रोटेटिंग द कॉइल. कैसे देखिए, some magnetic field must be associated with the coil ABCD इनिशियल फेज में, जब वो पैरेलल रहेगा तब. राइट, मान चलो कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी कितना है? 5 टेस्ला. अभी देखिए हाउ टू इंड्यूस करंट इन ABCD. ABCD में करंट को कैसे इंड्यूस किया जाए? इसके एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज करके. ठीक है, तो वो चेंज कैसे करें? by changing the value of magnetic field associated with the coil ABCD. अभी फिलहाल कितना एसोसिएटेड है? 5 टेस्ला. ठीक है, चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हाउ? वी विल सिंपली रोटेट द कॉइल. आप देख सकते हो जब ये कॉइल रोटेट हो रहा है, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस को पास होने के लिए कुछ ऑब्स्टैकल आ रहा है,
हर्डल आ रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक लाइन जो है वो प्रॉपरली पास नहीं हो पा रहा. मीन्स व्हाट, द रोटेटेड or we can say the rotation of coil is disturbing the magnetic lines which are passing from north pole to south pole. Means what, the coil, the rotating coil magnetic lines को disturb कर रहा है, and because of that the magnetic flux density will change or magnetic field will change from 5 टेस्ला to 2 टेस्ला. एंड हम लोग का EMI क्या बोलता है कि कॉइल के अराउंड का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब उस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा. तो इस कॉइल में देखिए जैसे रोटेट करना शुरू हुआ, AB इज गोइंग डाउन, CD इज गोइंग अप, the coil is disturbing the magnetic lines, due to which the magnetic field associated with the coil will change, and because of that the current will induce in the coil. So you can see I over here, this is the induced current in the coil because of change in magnetic field around the coil. And change क्यों हुआ? Because of rotation of coil. and rotate कैसे कराएंगे? पवन चक्की लगा दो, टरबाइन लगा दो, डैम का पानी छोड़ दो, रोटेट हो जाएगा. बराबर. मोर रोटेशन सी इन द साइंस टू का ग्रीन एनर्जी पर. ठीक है. तो अभी ये तो हो गया, मतलब करंट तो इंड्यूस हो गया, बट ये जो इंड्यूस करंट है उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, उसके लिए हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. इसके लिए गाइस हमेशा याद रखो, द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज फॉर द मोटर, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज फॉर द जनरेटर. राइट हैंड रूल के बारे में आपको बता देता हूं. द index finger will show you the direction of magnetic field, right? Middle finger will show the direction of induced current. तो गाइस सबसे पहले इंड्यूस करंट आपको मतलब समझा रहेगा, फिर हम लोग देखेंगे कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होता है. सो फॉर दैट वी विल यूज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. द index finger will show the direction of magnetic field from north to south, right? Then thumb will show the direction of motion of conductor. मतलब तेरा आर्म जो है वो आर्म ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, that will be shown by your thumb. And this middle finger will show the direction of induced current. Will show the direction of induced current. All right. Now let me tell you one thing. When we are talking about this first, AB is going down. यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉपरली, ये सब आपका फिंगर्स का असाइनमेंट हो गया. हम लोग फर्स्ट हाफ के बारे में बात करते हैं. ये अपना एक वही अपना कॉइल है. ठीक है. अभी देखिए क्या होगा. AB goes down and CD goes up. AB नीचे जा रहा है, ठीक है, एंड CD ऊपर जा रहा है. AB नीचे जा रहा है, CD ऊपर जा रहा है. ठीक है. राइट हैंड रूल लगाएंगे. मान चलो कि ये कॉइल जो है वो इसी सिस्टम के अंदर है. ठीक है, नॉर्थ टू साउथ. तो कैसे रहेगा जी? दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड. राइट हैंड रूल पीपल. मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ. AB is going down ना, तो thumb will show the motion of conductor. मीन्स इसको ऐसा करना पड़ेगा. ठीक है. इसके लिए मैं दूसरा लेता हूँ. Alright guys, the magnetic field will be always from north to south. So this is the magnetic field, right? The thumb will show the direction of motion of conductor. AB is going down, no? So I will show like this way. यहाँ पे देखिए magnetic field. Thumb will show the direction of motion of conductor. So AB is going down. So can you see this middle finger which is coming towards you? It means what? This is the direction of induced current. This is the direction of induced current. Also. Alright, now what's happening over here? Suppose AB is going up and CD is going down. तो यह AB वो ऊपर जा रहा है, CD नीचे जा रहा है. ठीक है. So let's apply the right hand Fleming's right hand rule. This is your magnetic field, north to south magnetic field, right? This is the motion of conductor, right? So current will move like this way towards the board. ठीक है. So current will pass like A to B, and when the AB is going up, CD is going down ना, तो CD के लिए down वाला यूज करो. Magnetic field, motion of conductor, thumb, and this is the induced current. The current will move like C to D. So it means what? In this rotation, in this first half rotation where AB is going up and CD is going down, the current is moving from A to B, B to C, and C to D. ये अभी मैंने आपको बताया. So when the AB goes up, the current will, and CD goes down, the current will induce over here in AB arm. Now current will go from A to B, B to C, C to D.
D2 दिस इज योर S2, पूरा का पूरा रिंग जो है वो S2 है, कंडक्टिंग रिंग है। D2 S2, S2 to C2 and C2 to the, we can say the negative terminal of the galvanometer, ठीक है, ओके, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट हाफ। नाउ इन द सेकंड हाफ व्हाट विल हैपन ओवर हियर, ए बी जो था आपका, ठीक है, ए बी वाज गोइंग अप, सी डी वाज गोइंग डाउन, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा देखिए अभी, नाउ सी डी विल गो अप एंड ए बी विल गो डाउन। नाउ एट दिस टाइम व्हाट विल हैपन, अगेन सी डी इज गोइंग अप ना, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ कंडक्टर, induced current, so current will move like D to C in the second half people, D to C, AB is going down ना, magnetic field, motion of conductor, ये fingers देखिए, magnetic field, motion of conductor and induced current towards you, D to A, means in the second half the current will move like D to C, C to B, B to A, and then here यहाँ पे मैंने दिखाया है D to C, इस आर्म में जनरेट होगा करंट, D to C, C to B, B to A. Carefully see people, A is connected with the S1 over here, but this entire ring is conducting ring. तो यहाँ से करंट आएगा, करंट कंडक्ट होके यहाँ से जाएगा आपका C1 के पास, एंड C1 से आपका जाएगा पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सो इन दिस वे द करंट दैट वी आर गोइंग टू गेट इज व्हाट, यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इन द फर्स्ट हाफ द करंट इज मूविंग लाइक दिस वे, इन द सेकंड हाफ द करंट इज मूविंग लाइक दिस वे, मींस व्हाट, इफ आई से फॉर द फर्स्ट हाफ इफ द करंट इज लाइक दिस, then in second half the direction is changing, so like this, then again direction will change in the third half, so like this, okay। So in this type what we are getting a current with the reversing polarity। एक बार करंट ऐसे जाएगा, अगर मैंने इसको पॉजिटिव लिया, मतलब इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। सो वहां पे क्या हो रहा है, पोलैरिटी रिवर्स हो रहा है। तो एक फर्स्ट हाफ में अगर पॉजिटिव है तो सेकंड हाफ में नेगेटिव है, थर्ड हाफ में पॉजिटिव है तो फोर्थ हाफ में नेगेटिव है। सो इसके लिए यहाँ पे ये जो करंट है उसका डायरेक्शन हर हाफ रोटेशन के बाद चेंज हो रहा है, इसके लिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज एसी करंट। व्हाई, बिकॉज फर्स्ट हाफ में अगर वो पॉजिटिव है, राइट, आप खुद देख सकते हैं डायरेक्शन कैसे है, सेकंड हाफ में वो निगेटिव रहेगा। फर्स्ट हाफ में वो निगेटिव को टच कर रहा है फिर ऐसे जा रहा है, एंड सेकंड हाफ में वो पॉजिटिव को टच कर रहा है फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है। सो इन दिस वे व्हाट वी कैन से कि दिस करंट इज अल्टरनेट पैटर्न में उसका पोलैरिटी चेंज हो रहा है। फर्स्ट हाफ के लिए पॉजिटिव, सेकंड के लिए नेगेटिव, थर्ड के लिए फिर पॉजिटिव, फोर्थ के लिए फिर नेगेटिव। That's why this current is generated by generator called as a AC current, alternating current. Guys, I hope ये वीडियो आपको समझ में आया रहेगा। इसके साथ एक एनिमेशन वाला भी वीडियो करेंगे, वो आपका पार्ट 5 रहेगा। थैंक यू सो मच पीपल।